Hi children, let's learn reducible linear equations today. नाम कह रहा है reducible linear equation, मतलब वो linear equations नहीं है और उन्हें reduce किया जाता है linear equation में. सबसे पहले तो हम याद कर लेते हैं, recall कर लेते हैं कि linear equations क्या होती है. Linear equations जिनकी standard form कुछ इस तरीके से होती है, ax plus by plus c is equal to 0. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसमें डिग्रीज 1 है. तो ऑब्वियसली जब अब हम बात कर रहे हैं तो हम ऐसी इक्वेशंस की बात करेंगे जिनमें डिग्री 1 नहीं है. सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई टेक 3/x plus 5/y is equal to 7. What is the degree of x here? It is basically -1. What is the degree of power of y? -1. So these are not linear equations. But हम ऐसी equations को रिड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं linear equations. कैसे? हम लोग जनरली 1/x जो कि हमारा नेगेटिव पावर्स में, उसको कोई एक और वेरिएबल लेट कर लेते हैं. जैसे मैंने 1/x और 1/y को b लेट कर दिया, तो मेरी ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? तो मेरी इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ? सी हियर, how can I write it? I can actually write it as 3 into 1/x plus 5 into 1/y equal to 7. तो अब मैं 1/x को 3a और 1/y 5/1/y को 5b लिख सकती हूँ. तो अब ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन बन गई है. मैंने इसे रिड्यूस कर दिया है एक लीनियर इक्वेशन में. चलिए तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पे बेस्ड. फर्स्ट देखिए, इसी तरीके की कुछ इक्वेशंस है. 2/x plus 3/y is 13 and 5/x minus 4/y is equal to -2. तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर जो कॉमन पैटर्न है दोनों में कॉमन पैटर्न क्या है? दोनों में 1/x है, दोनों में 1/y है. उसको हमने लेट कर लिया, कोई एक ऐसा वेरिएबल चूज कर लिया दोनों के लिए. सो 1/x एंड 1/y. सो व्हाट कैन आई राइट दिस एज? क्योंकि ये है 2 into 1/x plus 3 into 1/y is equal to 13. So I can write it as 2a plus 3b is equal to 13. This is my first equation. And what will my second equation be? 5a minus 4b equal to -2. अब मुझे दो इक्वेशंस मिल गई हैं जो कि लीनियर इक्वेशंस है और अब मुझे इन्हें सॉल्व करना है. तो मैं किसी भी मेथड से कर चुकी हूँ. हम ऑलरेडी 3 मेथड सीख चुके हैं. पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आई थिंक एलिमिनेशन इज द इजीएस्ट वन. सो लेट मी मल्टीप्लाई दिस बाय 5 एंड दिस बाय 2. तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ और फिर क्या कर दूंगी? सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. ये स्ट्रैटेजी हम करने वाले हैं. सो इट विल बी 10a plus 15b is equal to 65 and 10a minus 8b is equal to -4. सब्ट्रैक्शन करनी है. क्यों? क्योंकि साइन सेम थे. यहाँ पर साइंस दोनों सेम थे तो सब्ट्रैक्शन करनी पड़ी. अब कैंसिल हो गया. दिस इज हाउ मच? 23b equal to 69. So b is equal to 69 upon 23. That means 3s are. So b is 3 और हम इसको किसी भी एक उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके put in 1. So it will be 2a plus 3b is equal to 13. So on solving I get this as 2a is equal to 13 minus 9, that is 4. So my a is 2. पर हमें तो a और b नहीं ढूंढना था. हमें क्या ढूंढना था? x और y. अब हमने जो लेटिंग करी थी, हमारी लेटिंग क्या थी? 1/x was a and 1/y was b. तो put the value of a, it is 2. Put the value of b, it is 3. Cross multiply. 2 comes here, x goes there, 3 comes here, y goes there. So what is my value of x and y? It is half and 1/3. चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं. दिस वन. अब यहाँ पर भी देखिए दोनों इक्वेशंस में कुछ सेम है. क्या सेम है? पहले तो वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए आप. दोनों इक्वेशंस में 1/x-1 है और दोनों इक्वेशंस में 1/2 है. तो हमने इसको a ले लिया, हमने इसको b ले लिया. तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5a. क्यों बनेगी ऐसा? क्योंकि 5 दिस कैन बी रिटन एज 5 into
5 into 1 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2. तो ये बन गई 5a plus b is equal to 2, मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही जो दूसरी इक्वेशन है वो 6 into 1 upon x minus 1 लिखी जा सकती है। 3 into, this is minus, sorry, 3 into 1 upon y minus 2 लिखी जा सकती है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6a minus 3b is equal to 1, ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, मैं इनको सॉल्व कर सकती हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। आई थिंक मुझे 1 को मल्टीप्लाई करना चाहिए 3 से, और हमें ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ऑपोजिट साइंस है, तो हमें एडिशन करनी चाहिए। सो मल्टीप्लाई 1/3 and add 2 to it. So what will it be? 15a plus 3b equal to 6. हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा है, इस पूरी इक्वेशन को इंटू 3 करा है, और 6a minus 3b equal to 1. So cancel. 21a is equal to 7. So a is equal to 7 upon 21. So that means a is 1 upon 3. अब ये वैल्यू उठा के हम किसी में भी डाल देंगे, put in 1. और आई एम पुटिंग इन 2. सो व्हाट वाज माय 2? मेरा 2 था, 6a minus 3b equal to 1 था। तो मैं यहाँ पर a को 1/3 डाल दूं, so it will be 2 minus 1 is equal to 3b, so b is equal to 1 upon 3. अब हमें तो a और b नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, x और y. so हमारी क्या assumptions थी, हमारी assumption थी as 1 upon x minus 1 a था, और 1 upon y minus 2 b था. So substitute 1 upon x minus 1 is 1/3. Sorry, a is हमारा, a आया था 1/3, yes, and b हमारा भी 1/3 आया, दोनों ही 1/3 आए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, so 3 equal to x minus 1, so your x is 4 and y minus 2 is equal to 3, that means your y is equal to 5. So we got the answer, x is equal to 4 and y is equal to 5. Let's take one more example. Now it's a word problem, और काफी important word problem है ये, upstreams और downstreams की। आपको बहुत सारी word problems मिलेंगी, बहुत different तरीके की आएंगी। With practice definitely आपको उनकी equations बनानी आ जाएंगी। तो चलिए, मैं ये काफी important है, आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूंगी, upstream और downstream का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो रिकॉल करते हैं upstream और downstream होता क्या है। upstream जब आप करंट के अगेंस्ट जाते हो, बोट है ना, पानी में बह रही है, अगेंस्ट द करंट जब आप मूव करते हो, ओके, वी कॉल इट अपस्ट्रीम। अब जब आप अगेंस्ट द करंट जाओगे तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्पीड डिक्रीजेस। जबकि डाउनस्ट्रीम मतलब यू गो अलोंग द करंट, यू गो अलोंग विद द करंट, पानी के साथ आप बह रहे हो। जब आप पानी के साथ बहोगे तो आपकी स्पीड और पानी की स्पीड बढ़ जाती है, तो स्पीड इंक्रीजेस। अब ये किस किस की स्पीड है, बेसिकली इसमें हमारे पास दो स्पीड्स होती हैं। एक होती है एक्स स्पीड इन स्टिल वाटर, कि अगर पानी ठहरा हुआ है तो स्पीड क्या होगी, तब आपकी स्पीड क्या होगी, और वाई स्पीड ऑफ करंट, पानी के बहाव की स्पीड, ठीक है। अब होता क्या है, ये दोनों स्पीड जब हम नीचे जाते हैं, जब हम डाउनस्ट्रीम जाते हैं, तो ये दोनों स्पीड्स ऐड हो जाती है। स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड जो होगी वो क्या होगी, दैट विल बी x प्लस y। और जबकि अपस्ट्रीम में क्या होगा, ठहरे हुए पानी में हमेशा आपकी स्पीड ज्यादा होगी, इसलिए x माइनस y। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड x प्लस y होती है, अपस्ट्रीम में स्पीड x माइनस y होती है, जहां पर x जो है वो स्पीड इन स्टिल वाटर है और y स्पीड ऑफ द करंट है। Now let's try this question. हाँ जी, A boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस अपस्ट्रीम आपको दिया हुआ है 30 किलोमीटर्स, और डाउनस्ट्रीम का अलग है, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर। दोनों मिला के टाइम ये यूज कर रहा है, टाइम इट्स टेकिंग 10 आवर्स। यहाँ पर जो इक्वेशंस बनती हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में बनती हैं, और आपको टाइम का फॉर्मूला क्या पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो हमारी क्वेश्चन की इक्वेशन क्या बन जाती है, डिस्टेंस देखिए अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 30 और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अभी हमने पढ़ा x माइनस वाई, फिर डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 44 और अभी हमने पढ़ा अपस्ट्रीम की डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है x प्लस वाई, ये मिला के टाइम कितना लग रहा है 10 घंटे। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि आपको 13 आवर्स लग रहे हैं 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के लिए। तो इक्वेशन बनाते हैं 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में स्पीड होती है x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है और डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई। तो टाइम कितना लग रहा है 13 आवर्स। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस को अगर ध्यान से देखो तो क्या ये दो इक्वेशंस आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं, नहीं है ना। तो हमें इन्हें लीनियर इक्वेशंस बनाना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में x और y है हमारे पास। तो अभी कैसे सिखाया मैंने आपको, हमें कॉमन पैटर्न देखना है, क्या कॉमन पैटर्न चल रहा है। दोनों इक्वेशंस में 1/x माइनस वाई है और दोनों इक्वेशंस में 1/x प्लस वाई है। एक को लेट कर लेते हैं a, एक को लेट कर लेते हैं b। तो क्या बन जाएगी इक्वेशंस, 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10, 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 30। चलिए देखते हैं सॉल्व करेंगे कैसे। मैं फर्स्ट इक्वेशन को इंटू 4 कर देती हूँ और सेकेंड इक्वेशन को इंटू 3 कर देती हूँ एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट। सो लेट्स मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो वो कैंसिल नहीं होंगे, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इंटू 4 करो, सो व्हाट विल दिस बी, 120a प्लस 176b इज इक्वल टू 40 एंड इंटू 3 करेंगे तो 120a प्लस 165b इज इक्वल टू 39। लेट्स डू सब्ट्रैक्शन। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 11b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू 1/11। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट इन 1 कर दीजिए, आपका a आ जाएगा। सो इट विल बी 30a प्लस 44 इंटू 1/11 is equal to 10. So this will be 30a plus 4. So I'll take it that side minus 4. So 30a is equal to 6. So a is equal to 1/5. 6/30 is 1/5. So a 1/5 आ रहा है और b 1/11 आ रहा है। तो मेरे क्या थे, x माइनस वाई a था और x प्लस वाई b था। So पुट करिए, you will get 1/x minus y is equal to 1/5, 1/x plus y is equal to 1/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, x minus y is equal to 5 and x plus y is equal to 11। अगर हम इन दोनों को 3 और 4 नंबर कर दें और यहाँ पर अगर देखो तो इफ यू एड 3 and 4 तो क्या मिलेगा, एड 3 and 4 करने में x minus y is equal to 5, x plus y is equal to 11। Cancel them, 2x is equal to 16, your x is 8 and if I put it in 3, so 8 minus y is equal to 5, तो आपका y कितना आ जाएगा, y will be 8 minus 5 is equal to y और y is 3, so x is 8 and y is 3। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी x होती है, यहाँ पर हमने क्या लेट किया था, x was the speed in still water and this was the speed of stream or you can say current also। Okay,